हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटोरे दिल्ली की। और मैं हूं आपका होस्ट राकेश। तो राकेश किचन में आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेरियन कबाब। हाँ जी दोस्तों, यह दही, पनीर और मसालों से तैयार किया जाता है। घर में कोई पार्टी हो या कोई खास मेहमान आने वाला हो या फिर बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो, आप इसे फटाफट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही का कबाब। तो चलिए बनाते हैं दही का कबाब। दही का कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही का सारा पानी निकालना है। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उस पर एक छन्ना डालेंगे, छन्ने के ऊपर एक पतला सूती का कपड़ा डालेंगे और उसमें डालेंगे दही। हमने यहाँ पे 400 ग्राम दही लिया है। दही को कपड़े में डालकर हम इस तरह से लपेट लेंगे। उसके बाद हम इसे टांग देंगे। टांगने से 3-4 घंटे में सारा पानी निकल जाएगा। इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करने के लिए हम इस पर कोई भी भारी सामान रख देंगे, जिससे कि हमारा पानी थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। इस तरह से 2 घंटे हो गए हैं। देखते हैं हमारा दही किस प्रकार का हुआ है। तो ये हमारा दही है, जिससे कि सारा पानी निकल चुका है और दही की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि दही से सारा पानी निकल चुका है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे सारा दही और फिर उसमें डालेंगे 150 ग्राम पनीर। पनीर को हम इस तरह से मैश करके दही में मिलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। सारे पनीर को हम दही में मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। फिर डालेंगे लाल शिमला मिर्च, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी शिमला मिर्च। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 चम्मच, 1 इंच चॉप अदरक। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, उसके बाद इसमें मिलाया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। बेसन हमने बाइंडिंग के लिए डाला है, क्योंकि दही और पनीर को अच्छी तरह से बाइंड कर सकें। तो सारी चीज़ों को हम मिलाकर एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो ये हमारा डो बन चुका है। अब हम इस डो से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने हाथ को पानी से भिगो लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े का आकार आप अपने पसंद का दे सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं, कोई भी आकार अपने पसंद का दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेड़े इस तरह से बना रहे हैं। मैंने हल्का सा गोल बना के उसको हल्का सा बीच से प्रेस कर दिया है, तो हमारा इस टाइप का शेप बन गया है। तो इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये हमारा एक पेड़ा बन चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह एक एक करके हमारे डो से जितने पेड़े बन सकते हैं हम बना लेंगे और सभी को एक प्लेट में रख लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारे पेड़े बन चुके हैं। अब इस पेड़े को हमें ब्रेड क्रम्ब में डालकर अच्छी तरह से कोट करना है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारे पेड़े कोट हो गए हैं ब्रेड क्रम्ब से। इसी तरह हम सारे पेड़े को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो एक एक करके हमने सारे पेड़े को ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। तो अब समय है इन पेड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने का। तो हमारे सारे पेड़ों में ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इतना डालेंगे जिससे कि हमारे पेड़े अच्छी तरह से फ्राई हो सके। अब एक एक करके हम सारे पेड़े इसमें डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि तेल का टेम्परेचर अधिक ना हो डालने से पहले। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है। फिर इसे पलटकर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर अच्छी तरह से इसी तरह उलट पलट कर इसे हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए।
ध्यान रहे फ्लेम हमेशा लो से मीडियम के बीच होना चाहिए। ये हमारे दही के कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए आप जब भी पलटेंगे बड़े ध्यान से पलटें। तो इस तरह से हमने अपने कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे कबाब को निकाल के हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रखेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये जो दही के कबाब होते हैं ये ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे पेड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे दही के जो कबाब हैं वो कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हुई है। अब आप इसे ग्रीन चटनी या सॉस के साथ इसके बाइट का मजा ले सकते हैं। तो हम तो इसे ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करेंगे और आप किसके साथ करेंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राकेश किचन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।